द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक फिर बड़े मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन काल नेमी की और उत्तर प्रदेश में फर्जी साधुओं के खिलाफ चल रहे बड़े स्तर के अभियानों की। ये वो लोग हैं जो साधु संतों का वेश धारण करके सनातन धर्म की आड़ में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और समाज को ठग रहे हैं। आज के शो में हम आपको इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, ताजा अपडेट, पकड़े गए फर्जी साधुओं की जानकारी, विशेषज्ञों की राय और इन ठगों को रोकने के उपाय बताएंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश में चल रहे इसी तरह के अभियानों पर भी नजर डालेंगे और आज हम आपको एक विशेष जानकारी इसी से संबंधित ये भी देना चाहेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नियम लाया कि कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी ढाबे, जितने भी दुकानें खाने पीने की सामान बेचती हैं, उनके मालिकों को अपना नाम लिखना जरूरी है। विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया, विपक्ष ने बवाल काट दिया, लेकिन जब जांच हुई तो इतने फर्जी ढाबे, इतने फर्जी होटल सामने आए जिनमें बाहर लिखा है वैष्णो ढाबा और अंदर अशरफ अरशद या कोई भी व्यक्ति ढाबा का मालिक निकल रहा है। तो इस तरह का एक केस नहीं है, बहुत सारे केस सामने आए। इसी तरह से उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी के तहत 150 से अधिक साधु अभी तक पकड़े गए हैं जो कि दूसरे समुदाय के हैं, मुस्लिम हैं, और वो पकड़े गए हैं। तो इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो सवाल यह उठता है कि विपक्ष हमेशा जो हो हल्ला करने लगता है वो सच्चाई से कितना दूर है, या वोटों की राजनीति में वो समाज और लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में जरा सा भी सकुचाता भी नहीं है। आज इसी पूरी खबर का हम विश्लेषण करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि कहा जाता है। सावन के पवित्र महीने में जब लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य पवित्र स्थानों पर पहुंचते हैं, कुछ लोग इस आस्था का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन्हीं फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुई। उन्होंने साफ कहा कि सनातन संस्कृति और समाज के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अब तक सैकड़ों फर्जी साधु पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से कुछ की गतिविधियां बेहद चौंकाने वाली हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। और इन साधुओं की जानकारी और इनकी तस्वीरें आप मेरे बगल में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि इस ऑपरेशन में अब तक क्या क्या सामने आया। पहले हम बात करते हैं ऊधम सिंह नगर की। यहाँ सबसे ज्यादा यानी 66 फर्जी साधुओं को हिरासत में लिया गया है। ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि इन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध थी। ये साधु के वेश में लोगों को ठग रहे थे और कई मामलों में आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो इस पवित्र नगरी में 45 फर्जी साधुओं को पकड़ा गया है। इनमें से 6 लोग मुस्लिम समुदाय से थे और एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल था। ये जानकारी अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लोग सनातन धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे थे। देहरादून की बात करें तो यहाँ भी 25 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक बांग्लादेशी नागरिक की पहचान ने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। अब आप समझ लीजिए, किसी गैर देश का नागरिक हमारे यहाँ साधु बन के रह रहा है, किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, किसी भी घटना को, और ये कितनी बड़ी सुरक्षा की नजर से भी चूक है। लेकिन इन सब चीजों पर विपक्षियों की नजर नहीं जाती। उन्हें बस हो हल्ला करना है, सरकार के हर कदम का विरोध करना है। इन फर्जी साधुओं का तरीका क्या था? ये लोग साधु संतों का भेष धारण करके भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। कुछ लोग तथा कथित चमत्कार दिखाकर तो कुछ जादू टोने और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी कर रहे थे। कुछ मामलों में तो इनके पास नकली दस्तावेज, हथियार भी बरामद हुए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सिर्फ ठगी तक सीमित नहीं थे, बल्कि संगठित अपराध का भी हिस्सा हो सकते हैं। मैंने अभी आपको जैसा बताया कि ऐसे लोग किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी आतंकी साजिश को भी अंजाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन काल नेमी की ताजा अपडेट की। 12 जुलाई 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा कि केवल 24 घंटे में 25 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इसे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम बताया। 13 जुलाई 2025 को उत्तराखंड पुलिस ने 127 लोगों को हिरासत में लिया, जो कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी साधु बनकर लोगों को ठग रहे थे। इनमें से कई लोगों की पहचान संदिग्ध पाई गई है और उनके दस्तावेजों की भी जांच चल रही है।
वहीं 14 जुलाई 2025 हरिद्वार में 6 और फर्जी साधुओं को पकड़ा गया, जिनमें से कुछ के तार बांग्लादेश और अन्य देशों से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने अब इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और पुलिस ने साफ किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख स्थानों पर चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन फर्जी साधुओं को पूरी तरह से कैसे रोका जाए। इसके लिए हमने बात की कुछ विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, जो सामाजिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा फर्जी साधुओं का मसला केवल कानून व्यवस्था का नहीं है, ये सामाजिक जागरूकता का भी मुद्दा है। हमें लोगों को शिक्षित करना होगा कि ये किसी के चमत्कार या तंत्र मंत्र के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। साथ ही साधु संतों की पहचान के लिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम करना चाहिए, जिसमें उनके दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की पूरी जांच हो। वहीं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अनिल राठौड़ ने कहा कि पुलिस को अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करना होगा। इन फर्जी साधुओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में विदेशी तत्व भी शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। स्वामी निरंजनानंद आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने कहा सनातन धर्म की रक्षा के लिए सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि असली साधु संतों को परेशान न किया जाए। इसके लिए एक संत समिति बनाई जा सकती है जो साधुओं की प्रामाणिकता की जांच करे। इन विशेषज्ञों की राय से ये साफ है कि समस्या से निपटने के लिए कानूनी, सामाजिक और तकनीकी उपयोगों का समन्वय भी जरूरी है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि हमारे देश में ऐसे लोग किसी भी तरह को का अपराध करके भी अपनी पहचान छिपा करके साधु बनकर इस तरह से घूम रहे हैं। कुछ तो अभी भी अपराधी हैं कि कुछ के पास तो इस तरह के हथियार मिले हैं, फर्जी दस्तावेज मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष हर बात पर केवल बस सरकार पर पलटवार करता है, आरोप लगाने लगता है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, जहां भी फर्जी साधुओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक ठगी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे प्रयागराज और वाराणसी में छापेमारी की गई। हाल ही में प्रयागराज और बनारस में पुलिस ने कई फर्जी साधुओं को पकड़ा है जो तीर्थ यात्री को ठग रहे थे। इनमें से कुछ लोग नकली तंत्र मंत्र और ज्योतिष के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुके थे। अब आप समझ लीजिए कितने गहरे इस तरह की चीजों के तार हमारे देश में और हमारे देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जुड़े हुए हैं। संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो साधु संतों का भेष धारण करके संगठित रूप से ठगी कर रहा था। इस गिरोह के तार कई राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों से भी जुड़े थे। कुंभ मेले की तैयारी, जो 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी साधुओं और ठगों पर नकेल कसने का काम किया। इन टीमों का काम है कि कुंभ मेले के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी न की जाए, तो ये भी हुआ है। कुंभ मेले के दौरान ये सारी चीजें भी सरकार ने की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के अभियान की विशिष्ट जानकारी अभी सीमित है, लेकिन योगी सरकार की सख्त नीतियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए उठाए गए ये कदमों से साफ है कि फर्जी साधुओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। अब हमने सड़कों पर उतरकर जनता से भी इसकी राय जानी और जनता ने क्या बताया ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे पहले जिनसे हमने बात की थी, हमारे रिपोर्टर ने बात की थी, रामलाल, जो हरिद्वार के निवासी हैं, उन्होंने कहा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए। सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। वहीं सुनीता देवी, जो कांवड़ लेकर के जा रही थी, कांवड़ यात्री हैं, उन्होंने बताया हमारे संवाददाता को कि कई बार हम लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब पुलिस की सख्ती से हमें राहत मिलेगी। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकती हैं। अब ऑपरेशन कालनेमी और उत्तर प्रदेश में चल रहे अभियानों से साफ है कि भारत सरकार अब फर्जी साधुओं और ठगों के खिलाफ पूरी तरह सख्त है। लेकिन ये लड़ाई केवल सरकार की भी नहीं है, बल्कि हम सबकी भी है। हमें भी जागरूक रहना होगा ताकि हमारी आस्था का गलत फायदा कोई ना उठा सके। अब हम कुछ सरकार से भी अपील करना चाहेंगे। तो हमारी जो सरकार से अपील है कि साधु संतों के लिए एक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। दूसरी अपील हमारी ये है कि धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी और ड्रोन की तैनाती भी बढ़ाई जाए। तीसरी हम अपील ये करेंगे कि जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाए। और आपसे, हमारे दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी चमत्कार या तंत्र मंत्र के दावे पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। अपनी आस्था को बनाए रखें, लेकिन सतर्कता भी बरतें। आज के लिए इतना ही।
और हम मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि एक बड़ी घटना है, बड़ी खबर है। ऐसे जो तत्व हमारे समाज में घुसे हुए हैं, मिले हुए हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये जो शुरुआत हुई है, ये ज़रूर एक अच्छा कदम है और इससे बहुत कुछ आगे अच्छी योजनाएँ बना करके बहुत कुछ इससे हासिल किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों को, ऐसे अराजक तत्वों को रोका भी जा सकता है और ये सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।